फाइनेंस में करियर बनाना है आफ्टर एमबीए, देन कुछ ऐसे मिथ्स जो क्लियर होने चाहिए बिफोर यू एंटर दिस फील्ड। काफी सारे ऐसे हाई पेइंग रोल्स होते हैं जो आप सोच तो लेते हो विल प्रोवाइड यू 1 करोड़ सैलरी, बट इट माइट हैपन इट इज नॉट सूटेड फॉर यू। एट द सेम टाइम काफी ऐसे रोल्स हैं जहां पर इंटेंस फाइनेंस नॉलेज चाहिए भी नहीं, यू जस्ट डू एन एमबीए और एमबीए इन फाइनेंस एज वेल इज फाइन, बट सीए सीएफए सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे डिफरेंट रोल्स अंडर फाइनेंस, उनमें क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एट द सेम टाइम किस टाइप का वर्क एक्सपेक्ट कर सकते हो, so that you make the right decision for yourself. So start करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल से। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल में होता क्या है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो, तो आप उनके कंप्लीट फाइनेंशियल एक्टिविटी को मैनेज करोगे, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करना फ्रॉम टाइम टू टाइम, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना, बजटिंग करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के, टू फोरसी एनी फाइनेंशियल रिस्क दैट द कंपनी हैज, एंड सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज विल बी अंडरटेकन बाय द कॉर्प फिन टीम। एंड क्वालिफिकेशन वाइज देखो तो आपको बहुत इंटेंस फाइनेंशियल नॉलेज तो नहीं चाहिए, लेकिन येस यू नीड टू नो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग आपको पता होनी चाहिए, एंड बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल टर्म्स लाइक एनपीवी, आईआरआर, ये सब डेफिनेटली यू हैव टू नो। एंड अगर क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो एमबीए फ्रॉम टियर 1 टियर 2 इंस्टीट्यूशंस मेक इट टू कॉर्पोरेट फिन रोल्स। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एमबीए इन फाइनेंस डेफिनेटली इज प्रेफर्ड। हाउएवर अगर आपने एमबीए किया एंड आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सब सब्जेक्ट्स आपने किए हैं, आपने स्टडी किया है अपने फर्स्ट ईयर में भी, then also you will be eligible for these roles. And without MBA as well, आप अगर CA हो then also they are accepted into corporate finance roles. तो for people who have not done an MBA program as well, corporate finance roles are accessible and open. And अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो tier 1 institution से, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इन इंस्टीट्यूशन से यूजली 25 to 30 लाख की रेंज में सैलरीज आती थी। एंड यहाँ पर मोस्ट ऑफ इट वाज फिक्स कंपोनेंट, ओनली अराउंड 80-90% फिक्स्ड ही होता था। टियर 2 इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो अराउंड 15-16 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम टियर 2 एंड टियर 2.5 इंस्टीट्यूशंस एज वेल। एंड मोस्टली द रिक्रूटर्स आर कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप, भारती एयरटेल, जिन बड़े ग्रुप्स को आप देखोगे जिनके अंडर दे आर डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेसेस, सो दे हायर फॉर दीज कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स एक्सटेंसिवली। बट ऑब्वियसली कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल सभी कंपनीज को चाहिए, सभी कंपनीज को ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मैनेज करनी होती है। एंड मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज एज वेल, अगर सिंगल एंटिटी भी है, दे ऑल्सो नीड दिस काइंड ऑफ अ टीम। बट एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, मे बी इन द रेंज ऑफ 10-12 लाख फॉर दोज कंपनीज। नेक्स्ट इज इक्विटी रिसर्च रोल। एंड इक्विटी रिसर्च रोल में आप रिसर्च करोगे अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कंपनीज, उनका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उनका फ्यूचर आउटलुक कैसा रहेगा। एंड आप जो ये रिपोर्ट्स देखते हो, बाय सेल होल्ड रिपोर्ट्स फॉर डिफरेंट स्टॉक्स, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द इक्विटी रिसर्च टीम ओनली। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, एचडीएफसी बैंक एंड डिफरेंट बैंक्स प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स। तो उनका यही काम होता है, वो रिसर्च करते हैं एक इंडस्ट्री के बारे में, उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा रहेगा, एंड वेदर दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड स्टॉक हैज गुड वैल्यू इन फ्यूचर और नॉट। एंड इस रोल के लिए एक्चुअली आपको फाइनेंस नॉलेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए ज्यादा इकोनॉमिक्स की नॉलेज, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको आनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी डिफरेंट। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस में जाना है, बट मेरे पास फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है। दो दीज आर सर्टन रोल्स, देयर आर कपल ऑफ अदर रोल्स एज वेल आई विल मेंशन, बट इक्विटी रिसर्च इज वन सच रोल जहां पर आपको बहुत इंटेंस फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए नहीं। इनफैक्ट फाइनेंशियल नॉलेज से ज़्यादा अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नॉलेज है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो इसलिए अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज भी देखो, अगर आपने एमबीए किया है, आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन करंट अफेयर्स, ऑन इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। तो या तो आपने एमबीए किया है या तो आपने इकोनॉमिक ऑनर्स भी अगर किया है, देन ऑल्सो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए, इक्विटी रिसर्च रोल के लिए आप हायर हो सकते हो। सो दैट्स वाई ईदर यू हैव परस्यूड एन एमबीए फ्रॉम टियर 1 टियर 2 इंस्टीट्यूशन, या फिर यू हैव डन इकोनॉमिक ऑनर्स और अ सिमिलर काइंड ऑफ अ रोल। बट याद रखना एमबीए में यू शुड हैव टेकन सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्सेज, एंड आपकी जनरल नॉलेज, जनरल आउटलुक अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ये सब काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी वाइज आप देखोगे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स होते हैं। पहले तो विद इन द सेम इक्विटी रिसर्च टीम, टियर 1 टियर 2 टियर 3 इंस्टीट्यूशन सभी में जाते हैं ये, फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूशन। एंड टियर 1 में भी अगर मैं बस टॉप की बात करूं, जैसे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, एफएमएस, मे बी आईएसबी एज वेल। सो ऑल ऑफ दीज टॉप 6-7 इंस्टीट्यूशंस जो है, वहां पर टॉप कंपनीज भी जाते हैं, लाइक गोल्डमैन सैक्स हो गया, या फिर बैमल हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, यूबीएस हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, ये हायर करते हैं फॉर इक्विटी रिसर्च रोल्स, एंड द सैलरी इज समवेयर अराउंड 35 to 40 लाख फिक्स्ड। बट जैसे मैंने बताया, देयर आर अदर
कंपनीज एज वेल, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एंजल वन, देन कुछ बैंक्स होते हैं लाइक एक्सिस बैंक, जो भी डोमेस्टिक बैंक है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ऑल ऑफ दोज ऑल्सो हायर फॉर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स, एंड उनकी सैलरी आप देखोगे तो काइंड ऑफ इन द रेंज ऑफ 20 लाख रहती है. सो दे हायर फ्रॉम टियर 1.5 टियर 2 इंस्टीट्यूशंस एज वेल. काफ़ी सारे टियर 3 इंस्टीट्यूशंस के भी रोल रहते हैं. मोतीलाल ओसवाल ग्रुप एंड एवरीवन ऑल्सो हायर एट अराउंड 10-12 लाख की सैलरी में हायर करते हैं. सो डिफरेंट काइंड ऑफ रेंजेस रहते हैं यहाँ पर, एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन विच पर्टिकुलर टीम यू आर ज्वाइनिंग विद इन द इक्विटी रिसर्च रोल, and also the kind of company that you are joining. And next we'll go to the investment banking role, but before I go there, let me tell you about the partners of this video. आप अगर pursue करना चाहते हो MBA in finance or any other specialization, and especially अगर आप एक working professional हो, आप executive MBA या फिर online MBA pursue करना चाहते हो, then the partners of this video will come in very handy, because in online MBA you need to be very careful about the kind of college that you are getting into. You need to make sure that it is government approved, and that is where College Vidya comes in very handy to find all the government approved online institutions for you. So College Vidya एक free platform है जहां सिर्फ UGC approved online universities listed होते हैं. यहाँ आप 100 options से compare कर सकते हो 30 plus factors पर, that is your fees, placement support, course content, rankings, even EMI options, सब कुछ एक जगह. And the best part is there is no bias, only factual and verified information for each of the universities will be shown. And from College Vidya you can also get free career counseling sessions जिसमें experts तुम्हारी प्रोफाइल देकर सजेस्ट करते हैं the best courses and the universities for you. And admission के बाद भी you can get full support like webinars, interview prep, placement guidance and everything else. And an exciting part is अगर आप College Vidya से admission लेते हो, you can get a subsidy of up to 20,000. So I'll put the link in the description as well as in the pinned comment. You can check it out from there. अब आ जाते हैं investment banking role में. And investment banking role में आप अगर work देखोगे, it's very difficult to explain in a short video. मैंने एक detailed video बनाया था around investment banking, आप वो देख सकते हो. But in short, it is around securing funds for your clients, mergers and acquisition manage करना, IPO manage करना, even financial advisory उनका work होता है. So there are a range of work, आप detailed video जाके देख सकते हो. अगर मैं qualification की बात करूँ for investment banking, then yes, here you need intense financial knowledge. आपको financial modeling, financial statements, ये सब तो बहुत basic आनी ही चाहिए. उसके साथ साथ detailed valuations भी आना चाहिए. And अगर मैं qualification की बात करूँ तो front end investment banking के लिए you need to have an MBA from tier 1 institution. tier 1 में भी आप सोच लो आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा ओनली, एंड वहाँ से भी यू नीड टू बी ईदर एन इंस्टीट्यूट रैंकर, यू शुड हैव बीन टॉपर ऑफ योर बैच और समथिंग, एटलीस्ट इन द टॉप 10-20 वाले रेंज में हो, या फिर MBA के साथ साथ आपने CA CFA सर्टिफिकेशन भी किया है. तो बहुत बहुत स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म होता है, बहुत स्ट्रिंजेंट हायरिंग प्रोसेस होता है इनका. सो MBA along with CA CFA certification is the best way to enter into front end investment banking. MBA from tier 1 obviously. एंड अगर आपको बैक एंड में एंटर करना है, बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में, देन ईदर यू कैन परस्यू जस्ट एन MBA डिग्री, या फिर MBA tier 2 से भी किया है, देन ऑल्सो देयर इज अ चांस, या फिर ओनली CFA CA सर्टिफिकेशन कैन ऑल्सो गेट यू इनटू बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स. देन यू वर्क देयर फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड देन गेट इनटू फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स. बट आप जो 1 करोड़ वाली सैलरी सुनते हो ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, दैट हैपन्स फॉर द फ्रंट एंड पीपल. बैक एंड में उतनी सैलरी नहीं है कंपेयर टू द फ्रंट एंड गाइज. सो जो आप 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपने कमा लिया, ये सब सुनते हो, दैट हैपन्स फ्रॉम MBA फ्रॉम tier 1 institutions along with if they have CA and CFA certifications. एंड अगर सैलरी की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में भी लेवल्स होते हैं. सो देयर आर बल्ज ब्रैकेट फर्म्स बोलते हैं हम जिनको, दैट इज JP Morgan, Morgan Stanley, ये जो बिग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होते हैं, तो वो हायर भी tier 1 इंस्टीट्यूशन से करते हैं. इनकी सैलरी कैंपस प्लेसमेंट ही 50-55 लाख ऐसी होती है, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट बोनसेस होते हैं, सो दैट योर सैलरी कैन ईजिली गो टू 70-80 लाख. आपका अर्निंग पोटेंशियल 70-80 लाख ईजिली हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द ईयर हैज़ बीन फॉर द एंटायर इन्वेस्टमेंट बैंक, बट 70-80 लाख आप अर्न कर सकते हो. एंड these are the kind of roles that very fast go to that 1 crore salary that you're dreaming of as an investment banker. But along with these bulge bracket, there are other firms as well. Then domestic investment banks होते हैं, there is Avendus होता है, उसके बाद Axis Bank and a lot of these domestic banks जितने हैं इंडिया में, तो वो भी investment banking roles ऑफर करते हैं. वहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपको फ्रंट एंड रोल मिल रहा है तो इट विल बी अराउंड 25-30 लाख. दे हायर अगेन फ्रॉम MBA tier 1 institutions. उनका हायरिंग क्राइटेरिया जो होता है वो थोड़ा लेस स्ट्रिंजेंट होता है. सो दे हायर पीपल हु हैव गुड फाइनेंशियल नॉलेज अगेन, बट नॉट नेसेसरली हैव टू बी द टॉपर्स ऑफ देयर बैच और समथिंग. सो वहाँ पर दे हायर 25-30 लाख जैसा उनका पैकेज होता है इफ यू आर फ्रॉम अ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म. एंड उनके लिए दैट इज बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स के लिए इट कैन गो अपवर्ड्स ऑफ 70 लाख एज वेल. एंड बैक एंड रोल्स के लिए भी आप बल्ज ब्रैकेट में अज्यूम कर सकते हो 30-35 लाख यू कैन अर्न इन द बैक एंड रोल एज वेल.
एंड अगर आप एक किसी डोमेस्टिक बैंक में हो बैक एंड रोल में, देन अराउंड 15 to 25 लाख का पैकेज आप सोच सकते हो. It is possible to transition from a back end to a front end role, but it will take time. It will take probably 3-4 years in the investment banking firm, and then you can switch to the front end roles. Next role है around markets, and this is kind of a quant role, and यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी finance का background नहीं चाहिए. Rather, engineers who are good with quants are preferred in this kind of a role. आपका work क्या होता है? आपका work होता है to execute trades. आप different markets में operate कर सकते हो. Stock market हो सकता है, bond market हो सकता है, करेंसी मार्केट हो सकता है आप, और वहां पर एग्जीक्यूट करना ट्रेड्स. यू बेसिकली डेवलप एल्गोरिदम्स, यू सेट द प्राइजेस फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड वहां पर आप ट्रेड करते हो टू मेक प्रॉफिट्स फॉर योर क्लाइंट्स. सो यहाँ पर जैसे मैंने स्किल्स बताया ऑलरेडी, आपको बहुत अच्छा क्वांट आना चाहिए. इफ यू आर नॉट गुड विद नंबर्स, इफ यू आर नॉट वेरी गुड, इफ यू डिड नॉट एंजॉय क्वांट, देन दिस रोल इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू. एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर देखोगे, अगर आपने MBA किया अगेन फ्रॉम Tier 1 इंस्टीट्यूशन, देन आपको सिलेक्ट किया जा सकता है. बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू नो पाइथन, एंड अगर आपको आता है वो सब, देन इट्स एन एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज. नहीं भी आता देन इट्स फाइन, बट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद एल्गोरिदम्स. आपका क्वांट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आई एम रिपीटिंग इट. एंड अलॉन्ग विद अपार्ट फ्रॉम MBA एज वेल, अगर आप Tier 1 इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, लाइक IIT से हो, देन ऑल्सो दीज फर्म्स गो टू द IIT कैंपसेस टू, एंड दे हायर. एंड वहाँ पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको पाइथन आना ही चाहिए, विच इज काइंड ऑफ अ गिव अवे दैट ओके MBA में आप हो, आपको पाइथन नहीं भी आता, देन ऑल्सो इट्स फाइन. आपको बेसिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता हो, एंड आपको एल्गोरिदम का डीप नॉलेज हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी कोडिंग ऑन पाइथन, बट हाँ ये तो है कि आप एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड्स, एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम्स एटलीस्ट. सो इसलिए या तो MBA फ्रॉम Tier 1 इंस्टीट्यूशन, या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड फ्रॉम Tier 1 इंस्टीट्यूशन. यहाँ पर बेसिक डिमांड इज Tier 1 इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या तो MBA हो या तो इंजीनियरिंग हो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका एप्टीट्यूड एंड क्वांट नॉलेज. एंड यहाँ पर अगेन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द फर्म, मान लो आप गोल्डमैन सैक्स क्वांट रोल में हो, देन आपकी सैलरी होगी इन द रेंज ऑफ 40 to 50 लाख. एंड येस, IITians आर ऑल्सो ऑफर्ड काइंड ऑफ 35 to 40 लाख की सैलरी IITians को भी ऑफर की जाती है. एंड मान लो आप किसी और फर्म में हो विच इज़ नॉट सो वेल नोन, बट येस काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ क्वांट रोल. हाउएवर इट्स नॉट एज वेल नोन एज गोल्डमैन सैक्स. देन वहाँ पर भी आपकी सैलरी रहेगी इन द रेंज ऑफ 28-30 लाख के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई रिस्क जॉब एज वेल. एंड एट द सेम टाइम आपको जो वहाँ पर चाहिए, द पर्सन इन द रोल हैज़ टू बी रियली रियली गुड, तो आप चांस नहीं लेते हो. सो यूजुअली कोई भी फर्म हो, सैलरी यूजुअली हाई रहती है, 28-30 लाख यूजुअल रेंज में रहता है. अगर बहुत अच्छा वेल नोन फर्म है, देन ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हाई, डेफिनेटली अबव 40 लाख एज वेल. नेक्स्ट है वेल्थ मैनेजमेंट का रोल. एंड वेल्थ मैनेजमेंट रोल में आप यूजुअली मैनेज करते हो द पोर्टफोलियो फॉर एन HNI, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, आप उनके फाइनेंसेस मैनेज करते हो, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हो. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग देम इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट्स ऑल्सो प्लानिंग द एंटायर फाइनेंशियल कॉर्पस फॉर देम. दैट इज उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, उनकी टैक्स सेविंग पर्पज से आप उनको रेकमेंड कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली फॉर देयर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एज वेल. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली जस्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, दैट एनकम्पासेस मेनी मोर थिंग्स एज वेल. आप उनकी फुल फाइनेंशियल प्लानिंग, फुल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्लानिंग भी करते हो, टैक्स सेविंग होगी, रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे मैंने बताया, एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो देयर मनी. एंड इस रोल के लिए यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट एज वेल, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी कंटिन्यूसली इन टच विद दीज HNIs. सो दीज आर द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स. एंड क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, MBA from Tier 2 Tier 3 institutions यूजुअली यहाँ पर प्रेफर्ड होते हैं. आई हैवंट सीन मैनी रोल्स कमिंग टू Tier 1 इंस्टीट्यूशन, स्पेशली इन द स्टार्टिंग डेज. बहुत कम रोल्स आते हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट के लिए हायर करते हैं फ्रॉम Tier 1 इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है. यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टफ, बट द काइंड ऑफ सैलरी दैट दे ऑफर probably does not fit a Tier 1 MBA candidate. So अगर मैं सैलरी की बात करूँ, in the range of 10 to 20 लाख यूजुअली रहता है for a campus hire in wealth management. There are groups like आनंद राठी ग्रुप है, देन BNY है, तो ये ऑफर करते हैं काइंड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट रोल्स. येस, देयर आर पीपल फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स एज वेल जो यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट में जाते हैं, बट टिपिकली 10 to 20 लाख आप सोच सकते हो. येस, अब बहुत बहुत रिनाउंड फर्म हो, बहुत बड़ा फर्म हो, ग्लोबल फर्म हो, देन इट माइट ऑफर मोर देन 20 लाख एज वेल. इट्स पॉसिबल, बट यूजुअली आप सोच लो इन इंडिया 10 to 20 लाख इज द टिपिकल स्टार्टिंग सैलरी फॉर समवन इन वेल्थ मैनेजमेंट. एंड यहाँ पर विदाउट एन MBA डिग्री एज वेल, अगर आपके पास सेबी का सर्टिफिकेशन है, कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं, अगर आपने वो कंप्लीट किया, देन ऑल्सो यू कैन बिकम अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानर, एंड वहाँ से भी आप वेल्थ मैनेजमेंट रोल्स में जा सकते हो. बट अगेन द सैलरी इज इन द रेंज ऑफ 6 to 10 लाख ओनली. अगर आपने MBA कर लिया, आप ज़्यादा फ्रंट
10 रोल करते हो, देन इट बिकम्स ओवर अबव 10 लाख. बट सेबी के सर्टिफिकेशंस के थ्रू भी आप वेल्थ मैनेजमेंट में एंटर कर सकते हो. नेक्स्ट रोल है ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट. इट इज काइंड ऑफ लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस, जहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी की आप लिक्विडिटी मैनेज करते हो, बट इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. दैट इज आप एक पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क मैनेज कर रहे हो, उनकी लिक्विडिटी की रिस्क मैनेज करते हो, कहाँ उनको कैपिटल एलोकेट करना चाहिए टू मेंटेन अ सर्टेन डिग्री ऑफ लिक्विडिटी. आप ये सब देखते हो. यू मेक श्योर दैट एक कंपनी में ऑलवेज कैश फ्लो रहे, वो कैश रिलेटेड रिस्क या फिर लिक्विडिटी रिलेटेड रिस्क नहीं आए. तो ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली वर्क वही होता है. अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर भी यूजली टियर 1 इंस्टीट्यूशंस में मैंने नहीं देखा है कि ट्रेजरी रोल जाते हैं. येस, देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशन जहाँ जाते भी हैं, बट यूजली दे गो टू अगेन टियर 2 इंस्टीट्यूशंस. सो मैं अगर टियर 1 इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो फर्म्स लाइक प्रॉब्ली बार्कलेज, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब फर्म्स होते हैं. एंड अगर टियर 2 टियर 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, मैंने देखा है वेल्स फार्गो, BNY, जो इंडियन बैंक्स होते हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, दोज बैंक्स, एंड ये सब जाते हैं टियर 2 टियर 3 इंस्टीट्यूशंस भी. एंड क्वालिफिकेशन वाइज CA CFA भी अगर आपने किया, फाइनेंस सर्टिफिकेशंस किए, देन ऑल्सो यू कैन गेट इनटू दीज ट्रेजरी रोल्स इन डिफरेंट कंपनीज. जितने कॉर्पोरेट्स होते हैं वो हायर करते हैं फॉर दीज ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट रोल्स एज वेल. एंड यूजली अगेन फ्रॉम MBA टियर 2 एंड टियर 3 इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंस सर्टिफिकेशंस आपने किया है तो वहां से हायर करते हैं. एंड अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ट्रेजरी रोल में इन द रेंज ऑफ 15 to 20 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में. येस, कुछ रेयर एग्जांपल्स होते हैं लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड एवरीवन, जहां पर मे बी 35-40 लाख तक जा सकता है. बट वेरी फ्यू पीपल आर हायर्ड इवन फ्रॉम टियर 1 इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर दैट स्पेसिफिक रोल. तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोस्टली योर सैलरी विल बी इन द रेंज ऑफ 15 to 20 लाख. अगर आपने CA CFA कुछ किया है तो भी उस रेंज में हो सकती है. अगर आपने MBA परस्यू किया है फ्रॉम टियर 2 इंस्टीट्यूशन, देन ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 20 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी इन दिस रोल. इसके बाद का रोल है PEVC, दैट इज प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल. एंड इन दिस रोल पीपल एंड अप अर्निंग समटाइम्स मोर देन IB एज वेल, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से भी ज्यादा सैलरी इस रोल में हो सकती है. बट इट इज नॉट सो वेल नोन बिकॉज एंटर करना भी उतना ही डिफिकल्ट है. स्पेशली PE एंटर करना तो काफी डिफिकल्ट होता है. एंड अगर मैं आपको नेचर ऑफ वर्क बताऊं तो VC आप जैसे जाते हो, वेंचर कैपिटल दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, तो आपका काम भी वही है, स्टार्टअप्स एवेल्युएट करना, राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाना. उसके साथ साथ PE में बेसिकली आप सोच सकते हो PE इज जस्ट लार्जर वर्जन ऑफ VC. दैट इज VC में आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो, PE के थ्रू आप लार्जर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जहां पर मल्टीपल क्रोर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है. तो बिग इन्वेस्टमेंट, बिग टिकट साइजेस होते हैं प्राइवेट इक्विटी में. एंड वेंचर कैपिटल में स्मॉल स्टार्टअप जो अर्ली स्टेजेस है या फिर मिड स्टेज स्टार्टअप है, आप उनमें इन्वेस्ट करोगे. एंड अगर मैं क्वालिफिकेशन बात करूँ तो PE के लिए तो जाना बहुत डिफिकल्ट है. इवन फ्रॉम MBA टियर 1 इंस्टीट्यूशन आपकी फाइनेंस नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. अलॉन्ग विद आप इंस्टीट्यूट रैंकर अगर हो, आप टॉप में हो, देन यू माइट हैव अ चांस. IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा से भी आई थिंक पर कैंपस मे बी 2 or 3 पीपल माइट गो डायरेक्टली फ्रॉम campus to private equity. Mostly people shift to private equity from investment banking roles. So after working for 2-3 years in investment banking, then they shift to private equity, या फिर 2-3 years in consulting and then you shift to private equity. Venture capital के लिए भी kind of same होता है. Yes, campus से hire किए जाते हैं. You need to have a very good rank in your MBA college. Along with that, अगर आपने कोई certification CA CFA किया है, that also adds value, but इतना ज़्यादा नहीं for VC. वहाँ पर अगर आप startup से आए हो, किसी startup में work करके आए हो, that adds more value. So इसलिए अगर आप and VC में भी usually people work for 2-3 years maybe in a consulting firm या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या फिर किसी स्टार्टअप में, एंड देन दे एंटर वेंचर कैपिटल. सो ये ट्रेजेक्ट्री होती है फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल रोल्स. कैंपस हायर्स थोड़े कम होते हैं फॉर PE and VC. That's why it's not very well known across campuses as well. Usually people work in these domains for 2-3 years and then switch to private equity. Private equity के लिए consulting and investment banking काम आती है. Venture capital के लिए consulting, investment banking and any startup as well comes handy. And salary के लिए PE VC role के लिए it's very difficult to define a salary because you enter this role usually after 2-3 years in corporate, and at the same time deal sizes पे भी काफ़ी depend करती है, and आपके deal के successes में भी depend करती है आप कितना रेवेन्यू ड्रॉ कर पाओगे. बट आइडियली सोच लो, इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी हाई पेइंग. 80-90 लाख आप सोच सकते हो इन द इनिशियल ईयर्स, एंड वेरी वेरी फास्ट यू कैन ग्रो एज वेल. तो 1 करोड़ के ऊपर जाना PE VC रोल में भी इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. प्राइवेट इक्विटी में तो डेफिनेटली इट्स वेरी पॉसिबल कि विद इन 3-4 ईयर्स ही आप मोर देन 1 करोड़ अर्न कर रहे हो. एंड वेंचर कैपिटल रोल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50-60 तक तो आपकी सैलरी चली गई होगी. सो डेफिनेटली दीज आर वन ऑफ द मोस्ट
high paying roles, I think PE comes over investment banking as well, private equity, then investment banking, and then venture capital, I would say. So this is all I wanted to cover around the finance roles. अगर आपको किसी और डोमेन के बारे में जानना है, then just comment down that domain. I'll be happy to make a video on that as well. And अगर आपको ये जानना है कि investment banking role में specifically and in details होता क्या है, कितनी salary होती है year wise and कौन से firms होते हैं, then I have made a video on that as well. मैं उसको screen पे दिखा रहा हूँ. अगर आप interested हो, then मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ.